जब कान्हा को पढ़ाने मैया यशोदा के घर पहुंचे, श्री हनुमान जी वृंदावन की पावन भूमि पर उस दिन अलौकिक आनंद की लहर दौड़ रही थी। यमुना का जल मंद मंद बह रहा था, पीपल की छांव में गौएं विश्राम कर रही थीं और गोकुल की गलियों में बाल कृष्ण की किलकारियां गूंज रही थीं। मैया यशोदा अपने लाडले नंदलाल को नहलाकर, तिलक लगाकर, घुंघराले बालों में मोर पंख सजाकर उन्हें गोद में बैठाए प्यार से निहार रही थीं। कान्हा आज कुछ ज्यादा ही चंचल थे। कभी मक्खन की मटकी की ओर दौड़ते तो कभी बंसी उठाकर मधुर तान छेड़ देते। यशोदा मैया मुस्कुराकर बोली, लल्ला, कब तक यूं ही माखन चुराओगे? अब तुम्हें विद्या भी सीखनी होगी। कान्हा ने भोली आंखों से देखा और शरारती मुस्कान बिखेर दी। मैया, विद्या से क्या होगा? ग्वाल बाल तो वैसे ही मेरे संग खेलते हैं। मैया ने प्यार से माथा चूमा। लल्ला, विद्या से विवेक मिलता है। जो ज्ञानवान होता है वही सच्चा मार्ग दिखा सकता है। इसी क्षण आकाश में मंद सी प्रकाश रेखा प्रकट हुई। गोकुल के लोग आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। एक दिव्य रूप धरकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी प्रकट हुए। उनके तेज से वातावरण सुवासित हो गया। यमुना की लहरें ठहर गईं और वायु में राम नाम की ध्वनि गूंज उठी। मैया यशोदा ने तुरंत भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। हे वानर श्रेष्ठ, आप हमारे गोकुल में कैसे पधारे? हनुमान जी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, मैया, मैं राम भक्त हूं, पर आज मुझे उस परमात्मा के दर्शन करने की लालसा हुई जो स्वयं मेरे आराध्य श्री राम के भी आराध्य हैं। मैंने सुना है कि गोकुल में यशोदा का लाल लीला कर रहा है, इसलिए मैं यहां आया हूं। इतना सुनते ही कान्हा ने कौतूहल से हनुमान जी को देखा। अरे, तुम वही हो ना जो उड़कर पहाड़ उठा लाए थे? हनुमान जी हंस पड़े। हां लल्ला, वही हूं, पर तुम्हारी लीलाएं तो मुझसे भी अद्भुत हैं। यशोदा मैया ने आदरपूर्वक कहा, हनुमान जी, मेरा लाल बहुत चंचल है। इसे पढ़ाने के लिए कोई योग्य गुरु चाहिए। क्या आप इस पर कृपा करेंगे? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैया, यह तो साक्षात नारायण है। इसे मैं क्या पढ़ाऊं, पर यदि आपकी आज्ञा है तो मैं सेवा अवश्य करूंगा। कान्हा ने तुरंत कहा, तो ठीक है, आज से तुम मेरे गुरु। सब हंस पड़े। अगले दिन वृंदावन के एक शांत आश्रम में पाठशाला लगी। कान्हा सामने बैठे थे और हनुमान जी उन्हें अक्षर सिखाने लगे। क से कमल, ख से खग। कान्हा ध्यान से सुनते, फिर अचानक बंसी बजा देते। हनुमान जी समझ गए कि यह बालक साधारण नहीं, स्वयं परम तत्व है। एक दिन हनुमान जी ने पूछा, लल्ला, बताओ, सबसे बड़ा बल क्या है? कान्हा मुस्कुराए। सबसे बड़ा बल प्रेम है। जहां प्रेम है वहां स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। यह सुनकर हनुमान जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने मन ही मन कहा, आज राम के बाद कृष्ण में भी वही करुणा और माधुर्य देख रहा हूं। कुछ दिनों बाद यशोदा मैया ने देखा कि कान्हा अब अधिक शांत और गंभीर हो गए हैं। वे ग्वाल बाल को भी अच्छे संस्कार सिखाने लगे। मैया ने हनुमान जी को धन्यवाद कहा, आपने मेरे लल्ला को विद्या दी। हनुमान जी बोले, मैया, मैंने इन्हें कुछ नहीं सिखाया। इन्होंने ही मुझे सिखाया कि प्रेम ही सच्चा ज्ञान है। फिर वह दिन आया जब हनुमान जी को वापस जाना था। गोकुल की गलियों में उदासी छा गई। कान्हा ने गुरु का हाथ पकड़ लिया। गुरुजी, फिर कब आओगे? हनुमान जी की आंखें नम हो गईं। लल्ला, जब भी तुम्हारे नाम का कीर्तन होगा, जब भी कोई प्रेम से कृष्ण कहेगा, मैं वहीं उपस्थित रहूंगा। ये कहकर वे आकाश में विलीन हो गए। गोकुल की भूमि पर केवल बंसी की मधुर तान रह गई। मैया यशोदा ने कान्हा को गोद में लिया। लल्ला, आज तुम्हें गुरु मिला, पर सच्चाई यह है कि तुम स्वयं जगत गुरु हो। कान्हा ने मुस्कुराकर कहा, मैया, मैं तो बस तुम्हारा नंदलाल हूं, और पूरा वृंदावन राधे राधे और हरे कृष्ण के जय घोष से गूंज उठा।